अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। अब बात यह है कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि इंडिया में भी ये गाड़ियाँ बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखिए वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूँ आपके साथ। और आपको पता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया जो है उसके अफ्रीका से इतने इंपॉर्टेंट और मजबूत ताल्लुकात हैं कि इवन अमेरिकन्स को इंडिया के पास आना पड़ता है कि हमारी जो फुटप्रिंट्स हैं अफ्रीका के अंदर उसमें बढ़ाने में मदद दें। 95 मॉडल वही स्टाइल दोबारा सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं। कोई 125 देख लें, उसका हर साल में यहाँ सिलेंसर का कलर चेंज हो जाता है, ऊपर से प्लेट हो जाता है। उनकी शेप कम से कम यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी, वो जिस तरह के बाइक दे रहे हैं हर साल में देख लें उनकी अलग से अलग शेप आएगी। हमारा सिर्फ क्या है, एक स्टिकर की चेंजिंग आती है या कोई हल्की फुल्की चेंज। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं, और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। आप अफ्रीका के अंदर कई एम्बेसडर्स भेजने की बात करें, वहां पे अपने डिप्लोमेट्स भेजने की बात करें, आप इंडिया को काउंटर करने की बात करें। इंडिया की एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं कि वहाँ पे भी किसी दौर में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इस हवाले से, तो ये कहते हैं ऐसी बाइक्स तो हमारे 80s में 90s में हम ऐसी बाइक यूज़ करते थे, यानी वहाँ पे भी ऐसी बाइक यूज़ होती थी। लेकिन आज वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, मॉडर्न बाइक्स की तरफ आ गए हैं, तो हमें भी मूव करने की ज़रूरत है। इससे तो एक इन्वायरमेंट में भी अच्छा एक हम रोल प्ले करेंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, पोल्यूशन कम होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो चार्जिंग होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, हमारे पास तो बिजली नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अगर फ्यूचर में किसी देश को अच्छा मोटा पैसा बनाना है तो अफ्रीका में निवेश बहुत ज़रूरी, और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें पकड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारत ने चीन के साथ साथ अफ्रीका में अपना पकड़ बनाना शुरू किया था और उसका आउटकम आना अब शुरू हो चुका है। अफ्रीका की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ पर अधिकतर देश अगर हम देखें तो वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी जो बच्चे पैदा करने की दर है, एक महिला औसत 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करती है। पॉपुलेशन बहुत हाई है, डिमांड भी हाई है। अब नाइजीरिया कंट्री की बात कर ले तो वहाँ पर जो भारतीय मोटरसाइकिल्स है उसका दबदबा बढ़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, एक गरीब कंट्री है, गरीब इन द सेंस की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, और 4 व्हीलर वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। साइकिल वाला जमाना अब धीरे धीरे पूरी दुनिया से ही चला गया। यूरोप के कुछ देश पर्यावरण के कारण साइकिल बेशक चला ले, लेकिन उभरती हुई दुनिया में साइकिल का जमाना नहीं है भाई, ठीक है। तो मोटरसाइकिल का अब प्रचलन देखा जा रहा है अफ्रीका में, और अफ्रीका के जो अधिकतर देश हैं इंक्लूडिंग नाइजीरिया, वहाँ पे भारतीय मोटरसाइकिल्स कंपनीज जो है चाइनीज़ को बीट कर रही हैं। चाइना की लगभग 200 कंपनीज को भारत के अकेले 6 मोटर कंपनीज ही बीट कर दे रही हैं। अभी नाइजीरिया में 200% भारतीय बाइक्स की मांग आई है और चाइनीज मांग में गिरावट है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। तो मैं आपके सामने अगर रख रही हूँ, इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मोटरसाइकिल्स टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना विद एन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ $73.59 बिलियन, जो नाइजीरिया की करेंसी है उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स। Nigeria's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise. तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है 2024 में। ये ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग रेस है जो मुझे मिली है देखने को। वो कैसे, मैंने जब देखा कि कैसे हुआ, अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। देखिए, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज़ हैं, और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है।
अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वो बनाते हैं। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीज़ें कि वो जल्दी ख़त्म हो, टूट फूट जाए और फिर अगली उनसे ले, ये तो उसकी एक है स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में। लेकिन होती क्योंकि कम कॉस्ट की है तो लोग ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो हम नेक्स्ट उसमें जो है वो दोबारा ले लेंगे, अगले साल दोबारा ले लेंगे, 6 महीने बाद दोबारा लेंगे। तो उसकी तो चलती रहती है, बिक्री होती रहती है, उसकी चीज़ें खरीदी जाती रहती है, लोगों का पैसा निकलता रहता है। नाइजीरिया को ये पता चल गया। अच्छा, फिर ये भी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहले ये जिन हम कंट्रीज़ की बात करें इसमें चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब से इंडिया पहुंचा है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर कम हो गया, पीछे चला गया वो। और देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि फिर नाइजीरिया ने कहा कि नहीं ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो रैफ है उन्होंने वो भी भेजा, इमोजी भेजी है और साथ में जो है वो हे यू और सुपर चैट करें और बाकी सब भी जो चैट करें, थैंक यू सो मच। तो ये हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली हम सिर्फ 2 कंपनियां बजाज, हीरो और टीवीएस, ये 2-3 कंपनियां टक्कर देती हैं चाइना की 200 कंपनियों को, और वो आगे निकल जाती हैं नाइजीरिया में। तो मोटरसाइकिल्स जो है नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा चलाई जाती हैं। एक तो ये कि उनकी आबादी भी काफ़ी है, दूसरा ये कि वो मोटरसाइकिल वहाँ पर टैक्सी की तरीके से चलती है। बल्कि थाईलैंड में भी आप जाएं, थाईलैंड में क्योंकि मैंने खुद मोटरसाइकिल जो है वो बुलवा कर हमने खुद वो इस्तेमाल की हुई है एज ए टैक्सी, क्योंकि थाईलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप जब कॉल करते हैं तो वो मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है और उसके ऊपर आप बैठ के जो है पूरा शहर फिर सकते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन जो ये है नाइजीरिया, यहाँ पर भी ये सिस्टम है कि टैक्सी के तौर पर मोटरसाइकिल भी चलती, उबर के तौर पर मोटरसाइकिल लेकर वो चलाते हैं। तो वहाँ पर एक तो पॉवर्टी है, दूसरा ये कि वहाँ की इकोनॉमी ठीक नहीं है। जो वॉर स्ट्रिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वॉर की वजह से भी जो उनका फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल ख़रीदी जाती है वो जो कि 200% इसने इंक्रीज़ किया है वो है इंडिया की मोटरसाइकिल, बजाज, हीरो और टीवीएस। तो ये मैंने आपको बात की थी कि जिसको काम आता हो वो कहीं भी अपना काम चला सकता है। इंडिया की एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं कि वहाँ पे भी किसी दौर में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इस हवाले से तो ये कहते हैं ऐसी बाइक्स तो हमारे 80s में 90s में हम ऐसी बाइक यूज़ करते थे, यानी वहाँ पे भी ऐसी बाइक यूज़ होती थी। लेकिन आज वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, मॉडर्न बाइक्स की तरफ आ गए हैं, तो हमें भी मूव करने की ज़रूरत है। इससे तो एक इन्वायरमेंट में भी अच्छा एक हम रोल प्ले करेंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, पोल्यूशन कम होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो चार्जिंग होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। हमारे पास तो बिजली नहीं होती है। टेक्नोलॉजी और उनमें जो है ना, एक तो वहाँ पे ठीक है, करप्शन तो हर जगह पे है, वहाँ पे भी होगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस लेवल की नहीं होगी। ठीक हो गया। तो यानी इसका मतलब है अगर उनकी बाइक्स या उनका टेक्नोलॉजी का सिस्टम बेहतर हुआ है वो इसी वजह से थोड़ा जी इसी वजह से बेहतर हुआ है। ईद पे देखे ना आपने, ईद पे उन्होंने सुजुकी की ऑल्टो लॉन्च करी है। ऐसे ही हम अगर अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि हमें सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, अपना ही सामान है और यहीं पे बेचेंगे, यहाँ पे पहले सेल करें, ठीक है, फिर बाहर करें और पाकिस्तान को प्रमोट किया जाएगा, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाएगा। अभी आप देख लें, आप इंडिया की बात कर रहे थे, आप इंडिया को देख लें, वो ज्यादातर चीजें अपनी प्रोडक्शन कर मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, मेड इन इंडिया करता है। वो बाहर से तो बहुत कम चीजें ले रहा होता है ना, ठीक है, हो सकता है ले भी रहा हो, ऐसी बात है बिल्कुल, लेकिन बहुत सी चीजें, ज्यादातर आप गाड़ियां देख लें या इस तरह की चीजें जो है ना वो अपनी ही लेके आता है। ठीक हो गया। वो बाइक्स भी ज्यादातर उनकी अपनी ही होती है, बड़ी बड़ी बेहतरीन, हम अक्सर वीडियो देखते हैं वो बाइक्स और गाड़ियां बड़ी बड़ी बाइक्स हैं भाई, हैवी बाइक्स, और उनकी प्राइस शायद इन्हीं के बराबर हो, इनके बराबर होती है उनकी हैवी बाइक्स जो है ना। मैं अभी देख रहा था वीडियोस में, वो एक गाड़ी है बड़ी मशहूर किस्म की, मारुति या मर्सिडीज, एक मर्सिडीज जो उन्होंने लॉन्च की है, बाइक्स की है यार, वो पता नहीं मुझे अभी उसका नाम। अच्छा, तो क्या 2.5 लाख रुपए की, ठीक है,
और यहाँ पे वो तकरीबन यहाँ पे तो वो तो भाई मेरा 6-7 लाख रुपए की हो जी। ये भी आसानी। आपने कम बताया होगा, 6-7 लाख की नहीं, हाँ, ज़्यादा ही हो। लास्ट में बस एक सवाल का जवाब देते हैं, जैसे हम चाइना से बाइक्स मंगवा रहे हैं, गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, हम दूसरे कंट्री से, यानी ये सुजुकी। दोस्तों, भारत बहुत पहले से ही अफ्रीका के साथ इंगेज करता रहा है और हमारी गवर्नमेंट और शायद हमारी आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी कि हम अफ्रीका में निवेश करें, लेकिन जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हुई है और अफ्रीका में भी स्टेबिलिटी आई और भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ा है, भारत ने बहुत अच्छे खासे निवेश अफ्रीका में किए। और अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो अफ्रीका के 40 से ज़्यादा देशों में भारत ने $1 बिलियन का तो सिर्फ रेलवे और रोड नेटवर्किंग इन सब का प्रोजेक्ट ले रखा है। अफ्रीका के लगभग सभी देश में भारतीय जो टेलीकॉम कंपनीज है, जियो, एयरटेल, ये सब पेनिट्रेट कर चुकी हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी मात्रा में भारतीय बिजनेसमैन अफ्रीका के साथ इंगेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट भी है और बिजनेसमैन भी इंगेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अफ्रीका से भारत को क्या मिलेगा अगर भारत अफ्रीका में पेनिट्रेट कर जाता है, या भारत या चाइना क्यों लगा हुआ है अफ्रीका में? इसके पीछे का रीजन ये है कि अफ्रीका में जो खनिज संपदा है, जैसे पेट्रोलियम, सोना, ये सब भारी मात्रा में, और जिस दिन जिस कंपनी को ये सब निकालने का मौका मिल गया तो समझ लो वो देश भी राजा बन जाएगा, वो कंपनीज भी राजा बन जाएगी, अमीर हो जाएंगी, मैं कहने का। तो अगर भारत पे अफ्रीका ट्रस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर भारत को ही टेंडर देगा माइनिंग का या सोना का या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो इससे भारत के पास जो कमाने का जरिया है, भारत के लोगों का रोजगार है, वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर अफ्रीका हमसे कोई चीज़ मांग रहा है, कोई चीज़ हमें सप्लाई करनी है अफ्रीका की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, तो उसके लिए पहले भारत में फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी, और उस फैक्ट्री में फिर वर्कर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, हमें हमारी जो रोजगार की समस्या है वो भी सॉल्व होगी, डिमांड भी भारत पूरी करेगा और चाइना को भी बीट करेगा। मेन बात ये है। तो पाकिस्तानियों का इस पर रोना धोना चालू है, वो हमेशा ही चालू रहता है।